गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 12th के मैथ का एक्सरसाइज 12.1 जो रिड्यूस हो गई। 12.2 तो रिड्यूस हो गई। तो आज हमारे पास 12.1 में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको आज कराए जाएंगे और कल 5 क्वेश्चन 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात इसमें साथ में खास बात यह है इस वीडियो में कि आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हर वीडियो में आपके पास चाहे साइंस की वीडियो आए या आपके पास मैथ की वीडियो आए, जो भी वीडियो आएगी या 10th के मैथ की आए या 10th के साइंस की वीडियो आए, हर वीडियो में आपके पास क्या है, लास्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मैथ में तो 10th और 12th में दोनों में ही आपके पास उसी वीडियो के बीच में आपके टेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट भी होंगे और आपको अदर एक्सरसाइज को साथ को रिवाइज कराने में बड़े हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट्स करें और उन क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस किए वो मेरे को कमेंट्स में बताना है। देखो, मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूं तो आप कमेंट्स के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो इतनी कि मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन बना बना के दे रहा हूं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेरे को उसके रिप्लाई करो कि सर मैं इतने क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन बिना देखे अटेम्प्ट किए थे, मेरे इतने क्वेश्चन सही आ रहे थे मेरे को। मतलब आपको जो भी है रियलिटी देना है। ये नहीं कि मैंने भाई सर को क्या पता चलेगा, मैं बोल देता हूं कि सारे नहीं, सर को बताना नहीं है, आपको तैयारी करनी है। सिर्फ सर को तो ये है कि वो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरे बच्चों को इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। मेरे लिए तो ये मेहनत है नहीं कि मेरे को नंबर बनाने हैं। तो आपको 100% उस पर कॉमेंट करना है कि उसमें से कितने क्वेश्चन हुए। आपको हर एक्सरसाइज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हो तो एक रजिस्टर डाल लो और जिसमें इन क्वेश्चंस को पहले आप रफ कॉपी में सोल्व करो और उसके बाद में उसको एक फेयर कॉपी बना लो जो इंपॉर्टेंट्स की कॉपी बन जाए। हर एक्सरसाइज में से आपको इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल सभी आपके इसमें रिवाइज हो जाएंगे। आपके पास एक कॉपी बन जाएगी जो आपको बोर्ड में तैयारी करने के लिए, अगर मान लो कि बोर्ड में छुट्टी भी कम आई एग्जाम के दिन, तो उसमें भी आपको क्या है, फायदा हो जाएगा कि आप फटाक से आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा जिससे मैं और अच्छे क्वेश्चन ढूंढ सकूं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। तो आपको कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे अब आपके लिए बोर्ड का कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब 10वें महीने में या 11वें महीने में आपकी ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मेरे को ये विश्वास दिलाना होगा कि सर हम आपके वीडियो देखते हैं, आपसे कमेंट्स करते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जितने से ज़्यादा होंगे उतना ही मैं मोटिवेट होके आपको ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल करा दूंगा। ओके, चलो आज देखते हैं। देखो, आज है क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 12 लाइनर प्रोग्राम। लाइनर प्रोग्राम क्या होता है कि आपके पास एक नॉर्मल यूज होता है कि बिजनेसमैन यूज करते हैं कि आपके पास मेरे को प्रॉफिट हुआ। देखो, बिजनेस छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हो सकता है। एक दुकान है, वो भी एक बिजनेस है। ठीक है, तो आपके पास दुकानदार हमेशा एक ही दो चीजें नोटिस करता है, एक प्रॉफिट और एक लॉस, कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ और मेरे को कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे वही है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना आपको लॉस हो रहा है। तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसी एक्सरसाइज में आपके इसी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी साथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी आपको विथ इंट्रोडक्शन के कि आपको मतलब बार बार देखने के बाद में आपके पास क्या हो कि कंप्लीट आप इस एक्सरसाइज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जो ग्राफ का इन 10 क्वेश्चन में से ही आता है। आपके पास ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो 4 नंबर आपको पक्का करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास इसके जो अदर क्वेश्चन है उनके साथ में इंट्रोडक्शन भी बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो आपके पास लाइनर प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपके पास एक है मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम और एक है मिनिमम। यानी आपको क्या कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ। देखो, आपके पास इसको मैक्सिमम जो है उसको हम लिखेंगे z इक्वल टू, यानी मान लो कोई एग्जांपल है 3x प्लस का 3y। ठीक है, तो आपके पास जो x और y की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे और आपके पास जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर जो जो वैल्यू आएंगी वो आगे मैं समझा रहा हूँ। तो जो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमा होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमा होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपके पास इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट।
इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम किससे नोट करते हैं, आपके पास जेड से। उसके बाद में है आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, लेस देन 3 आपको दे दिया 2x प्लस का 3y इज लेस देन और 5, ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशन दी जाएगी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लो, ये क्या है कि आपको ये बताया है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा, देखो आपके पास ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई एक्सिस। और इसमें आपको बताया गया है कि इसमें जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ये क्या शो करता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 यानी x क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब x क्या है, पॉजिटिव है। तो x अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब दूसरी बात अगर मैं देखता हूँ कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y भी क्या है, पॉजिटिव है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन सेकंड में साथ में x क्या नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। इसलिए जो भी ग्राफ बनेगा, आपका गलती से और कहीं बन रहा हो तो मत बनाना, आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है। जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपके पास होगा सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी आपके पास दो इक्वेशन दे दी, राइट। अब बात करते हैं इसमें आपके पास ग्राफ की। ग्राफ में आपके पास इसमें क्या होता है, देखो आपके पास ग्राफ है, खास करके इस ग्राफ में ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि z इक्वल टू, यानी ऑब्जेक्ट आपके पास है 2x प्लस का y, 2x प्लस का y। आपके पास कांस्टेंट क्या है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 2। दूसरा आपको दे दिया 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। नीचे आपको दिया होगा x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास ये वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा, एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के लिए देखो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले इसकी होती है स्केल। आपको स्केल हमेशा 100% लिखनी है। स्केल में आपके पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। दूसरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपके पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। आपको फॉर्मेलिटी ये पूरी करनी ही करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा करके आओ और उसमें आपके 3 नंबर आ जाएं। तो ग्राफिक के ज्यादा नंबर हैं, इसमें स्टेप्स बहुत कम होती हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं तो देखो मेरे पास मान लो कि आपके पास कोई ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो आपको क्या करना है, इस जो इक्वेशन दे रखी है ना इसको इक्वलिटी में चेंज कर देना है। इक्वलिटी में चेंज करने का मतलब ये हो गया कि आपके पास x प्लस 3y इक्वल टू 2, यानी इसको इक्वल के क्या लिख देना है, बराबर लिख देना। और इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक जो हमने 10th क्लास में किया ग्राफ में। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू रखोगे x इक्वल टू 0, एक बार रखोगे y इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू आप 0 रखोगे तो आपके पास क्या नहीं आएगी वैल्यू, आपके पास क्या आएगी, अपॉन में आएगी। मेरा कहना यह है कि आपके पास टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू अपॉन में नहीं लेनी है। आपको क्या नहीं करना है, कोई भी वैल्यू आपको अपॉन में नहीं लेनी है, क्योंकि अपॉन में लोगे वो पॉइंटों में आएगा, उसका ग्राफ सही नहीं बना पाओगे। तो आपको कंप्लीट लेना, हाँ नंबर कोई भी ले लो, नंबर आपका जो मन करे वो ले लो, लेकिन आपको क्या नहीं लेना है, कहीं पर भी आपके पास यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए कि अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे अगर दूसरा भी करते हो तो इसको भी क्या करना है, इक्वलिटी के इक्वल करना है, तो इक्वल टू 5। ये यहाँ पे कि आपके पास कोई भी, आप यहाँ पर भी क्या करोगे, दूसरी टेबल बनाओगे
और टेबल में आप x और y की वैल्यू रखोगे और वैल्यू निकाल लोगे, दो वैल्यू। फिर हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा। मान लो कि मैं नॉर्मल करता हूं, ये ग्राफ बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है। अब यहां पे आता है कि आपको एरिया कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया मेरे को निकालना है। निकालने का एरिया की बात यह है कि सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि x और y की वैल्यू 0 रख लो। जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसमें आप x और y की वैल्यू 0 रख लो। इसका मतलब आपके पास आ गया 2, यानी 0 बड़ा है 2 से, 0 इज ग्रेटर देन 2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 से बड़ा कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब जो भी एरिया आएगा वो आउटसाइड में आएगा, आपका जो भी एरिया आएगा वो क्या आएगा, आउटसाइड में आएगा इस इक्वेशन का। दूसरे की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है 2x, तो 0 इज ग्रेटर देन 5, यहां पे क्या हो गया, यानी 0 बड़ा है किससे, 5 से। क्या पॉसिबल है ये, नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस इक्वेशन का भी एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, आउट ऑफ साइड आएगा, ठीक है, आउटर साइड में आएगा। अब देखो यहां पे जो इसको जो क्रॉस कर रहे हैं वो एरिया आ जाएगा आपके पास। तो देखो यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट तो आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। मतलब ये एरिया हो गया आपको जो निकालना है कि मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, या यहाँ पे मतलब प्रॉफिट है या मेरे को लॉस है। तो देखो ये पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये क्या है, आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट है। और इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए हम थोड़ा सा पीछे 10th क्लास में जाते हैं, जहां पे हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, जहां पे हमने प्रतिस्थापन विधि की थी। क्या किया था, प्रतिस्थापन विधि। उसमें हमने क्या किया था, देखो आपके पास ये इक्वेशन थी कि x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस का y इक्वल टू 5। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 2 और 6x प्लस 3y इक्वल टू 15, और हमने वैल्यू निकाल दी थी। ये क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी ये हो गया था कैंसिल, आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 13। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13/5। ठीक है, देखो ये पॉइंट है ना, ये अपोन में आ सकता है। ये पॉइंट जो है ये क्या आ सकता है, अपोन में आ सकता है। यहाँ पे अगर मान लो कि आपके पास आ गया 20/19 या आपके पास आ गया 21/9, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पुट करनी होती है और ये आपकी एलिमिनेशन मेथड से आई हुई है। मैंने जो बात कही उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से देख लो कि आपके पास इस टेबल के अंदर अपोन में वैल्यू नहीं रखनी है। इस टेबल के अंदर आपको क्या नहीं करना है, अपोन में वैल्यू नहीं रखनी है। लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर आपके पास अपोन में वैल्यू आ जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो वो ले जाके ये वैल्यू मेरे को इस जेड में रखनी है। किस में रखनी है, जेड में। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मेरे को टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू आपको अपोन में नहीं रखनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो आपको क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस का 4y। यानी आपको दिया है मैक्सिमाइज, क्या दिया है, z इक्वल टू 3x प्लस का 4y। दूसरा आपको सब्जेक्ट दिया है या कंस्टेंट दिया है, कंस्टेंट आपको क्या दिया है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरा आपको दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये इसीलिए दी गई है कि आपका जो भी एरिया आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं इक्वलिटी के इक्वल कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक बार मैं पुट करता हूं
x इक्वल टू 0, एक बार क्या पुट करता हूं, x इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4, y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब मैं रखता हूं y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। मैं टेबल बनाता हूं, टेबल में पुट कर रहा हूं ये वैल्यू x और y की। देखो x बराबर मैंने जब 0 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 4। जब मैंने x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4। आराम से देखना है, आराम से ये वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ देखो x और y, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये आ जाएगा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको ग्राफ क्या बनाना है, x पे 0 तो y कितना होना चाहिए 4, यानी ये पॉइंट है एक, तो x 0 और y कितना है 4। दूसरा आपके पास कौन सा है, x 4 है तो y क्या है 0 है, तो एक ये पॉइंट है 4 और 0, हम इसको नाम दे देते हैं a और इसको दे देता हूं मैं b, दोनों को ज्वाइन करते हैं, कर दिया। अब यहां पे ये इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, या आप x प्लस वाई इक्वल टू 4 रख सकते हो। ठीक है, अब मेरे को एरिया चेक करना है कि एरिया किस साइड में है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप x और y अगर 0 रखते हो, x और y क्या रख रहे हो 0 रख रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना है 4 है, तो ये 0 प्लस का 0 लेस देन 4, यानी 0 4। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका 0 है वो 4 से क्या होता है छोटा होता है। अगर आपने जो बात बोली और वो बात आपको अगर सही लगे तो एरिया अंदर की तरफ होगा, अगर आपने जो बात बोली और वो आपको सही नहीं लगी तो एरिया क्या होगा बाहर की तरफ होगा। अब मैं वो बात बोलता हूँ कि 0 है वो छोटा है 4 से, 0 है वो लेस देन है 4 से, ये बात सही है, सही है, तो मेरा एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, अब एरिया मेरा ये आ गया, तो मैं पॉइंट काम में ले लेता हूं। देखो ये क्या हो गया फिजिबल पॉइंट कौन कौन से हैं, ए क्या है 0 4 एंड बी क्या है 4 0, ए क्या है 0 4 और बी क्या है 4 0। ठीक है, अब मैं पुट करता हूं एट ए 0 4, सॉरी पहले अपने पास क्या है कि जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब एट ए कितना है 0 4, तो वैल्यू पुट करेंगे z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, यानी आ गया 16। एट b कितना है 4 0, यानी z इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ गया 12। अब देखो इसने क्या पूछा है मैक्सिमाइज, इसने क्या पूछा है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 16। मैक्सिमाइज ऑफ z इक्वल टू 16 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है ए पे, A0 4, किस पॉइंट पे आ जाएगी A0 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
ये देखो, जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिया है। अब आपको करना है कि कमेंट, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ये आपके लिए टेस्ट के क्वेश्चन है, आपके लिए क्या है, ये टेस्ट के क्वेश्चन है कि आपको अब ये टेस्ट में आपको सोल्व करने हैं और सोल्व करके मेरे पास कमेंट करनी है कि मेरे पास इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सोल्व हुए। देखो क्वेश्चन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। इसमें से आपसे कितने क्वेश्चन सोल्व हुए आप सिर्फ कमेंट्स में लिखोगे सर आई एम 2 क्वेश्चन सोल्व, 4 क्वेश्चन सोल्व, या सीधे लिख देना 2 सोल्व, 3 सोल्व, ऑल सोल्व या 4 सोल्व। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपसे बिना देखे सोल्व हो रहे हैं वो आपको सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टेस्ट मिलेगा, तो आपको इस टेस्ट को आराम से, और दूसरा आपको न्यू कॉपी के अंदर इसको सोल्व करके रखना है। पहले आपको रफ में सोल्व करना है, रफ में सोल्व करने के बाद में इसको वेयर कॉपी में भी आपको विदाउट उसमें कॉपी में देखें आपको फिर सोल्व करना है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और हर वीडियो में आपके पास टेस्ट मौजूद होगा, वो चाहे क्लास 10th हो और चाहे क्लास 12th हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ में ये भी है कि इंपॉर्टेंट भी है और टेस्ट भी है, तो दोनों काम हो जाएंगे। ईच वीडियो मतलब हर वीडियो के अंदर आपको ये टेस्ट अवेलेबल होगा, लेकिन आपको कमेंट्स पक्का करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एक आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक लिखो, 2 आ रहे हैं तो 2 लिखो, ऑल सोल्व कर पा रहे हो तो ऑल लिखो, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर लिखो। ठीक है, और बाद में तैयारी करो ये क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आप देख के आप फिर इनको क्या करो, सोल्व करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैक्सिमम देखो क्या है, सॉरी मिनिमाइज है। z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 4y। ठीक है, कंस्टेंट क्या दिया आपको, x प्लस 2y 8। सेकंड आपको दिया है 3x प्लस 2y 12। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मैं इसके इक्वेशन बना लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। देखो x इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं, x इक्वल टू क्या रखूंगा, 0। आपको क्या है कि ये सोल्व करके दिखाना है बेटा, सीधा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप ग्राफ बनाने के बाद में आपकी बोर्ड की कॉपी में स्टेप्स कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपके पास x इक्वल टू 0 यानी 0 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 2 यानी 4, y इक्वल टू आ गया 4, एक वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करता हूँ, y इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। इसकी टेबल बना देते हैं, x और y। देखो x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो y इक्वल टू कितना है 4, यानी 0 और 4। दूसरा y इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आया 8। ये तो हो गई फर्स्ट टेबल। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी सोल्व करते हैं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो 3 इंटू 0 प्लस का 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 अपॉन 2 यानी आपका आ गया 6। अब अगर आप y इक्वल टू 0 रखोगे, y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 3 यानी आपके पास आ जाएगा 4। इसकी टेबल बना देते हैं।
तो टेबल क्या बनेगी आपके पास, x और y। x कितना रखा आपने 0, तो y कितना आया 6, 0 और 6। x y आपने कितना रखा 0, तो x कितना आया 4, y आपने 0 रखा तो x कितना आया 4। ठीक है, ये हो गए। अब ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो पहला x0 y4, x0 और y कितना आ रहा है 4, x0 और y 4, इसको लिख दिया a। दूसरा आपका कितना है x8 और y0, x8 और y0, इसको लिख दिया b। दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो आपको क्या है x0 y6, x0 और y6, 0 और 6, ये आ गया c। x4 और y0, x4 और y0, ये आ गया d। अब देखो ये पॉइंट क्या रह गया, ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया आपका, ये क्या आ गया इंटरसेक्ट पॉइंट। अब इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो अभी करते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, इक्वेशन क्या थी फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखो आपके पास क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12। यहाँ पे सीधा भी कर सकते हो, 1 में से -2 भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 में से 2 भी, लेकिन मैंने तो प्लस के लिए कर दिया है। ठीक है, आपके पास क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो आपके पास ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 2x इक्वल टू कितना आया 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/2, यानी कितना आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जिससे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो x की 2 रखी, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 6/2, यानी कितना आ गई 3। तो आपने x की वैल्यू 2 थी तो y की कितनी आई 3, x की 2 है तो y की कितनी है 3। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या हो गया, एरिया की अगर सीधी बात करें तो देखो यहाँ पे अगर 0 रखूंगा, यहाँ पर भी मैं 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा 0 इज लेस देन 8। ये कहना चाह रहा है कि 0 है वो 8 से क्या है छोटा है, 0 क्या है 8 से छोटा है। ये बात सही है। तो देखो, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये, तो ये इक्वेशन भी साथ में लिखनी है।
x प्लस 2y इक्वल टू 8 और यहाँ पे ये लिख दोगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, एरिया अपने, ये बात सही हो गई। अगर ये बात सही है तो मेरे पास क्या होगा, एरिया डाउन में होगा या इंटर में होगा। ठीक है, दूसरा यहां पे देखो कि 0 है, वो 0 12 से क्या है, छोटा है। इक्वल की बात तो करनी नहीं क्योंकि इक्वल तो कभी होगा ही नहीं, बहुत कम चांस होंगे। हमें तो इससे पता लगाना है कि 0 क्या है, 12 से छोटा है। तो ये बात भी सही है, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, देखो एरिया कौन कौन सा आ गया। अगर एरिया की बात करूं तो मेरे पास एरिया ये आ गया, ये एरिया आ गया। ठीक है, इस एरिया में अगर बात करता हूं तो आपके पास z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4y। अब फेसिबल पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, a, ये लिख देता हूं b, ये लिख देता हूं c और ये o है। तो a का पॉइंट क्या है, 0 4, b पॉइंट कितना है 2 3, c कितना है 4 0 और o कितना है 0 0। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं एट a 0 4, 0 4 अगर पुट करेंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 यानी कितना आ गया 16। दूसरा आपका एट b इक्वल टू क्या रखे हो 2 3, तो z इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 3 सॉरी 4 इंटू 3। तो कितना आ गया, माइनस का 6 प्लस का 12 यानी आ गया 6। थर्ड में रखता हूं एट c कितना है 4 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, z इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी आपके पास आ गया माइनस का 12। फोर्थ की बात अगर करें तो एट o अगर क्या है 0 0, तो आपके पास क्या आएगा, z इक्वल टू माइनस का 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। अब देखो इसमें मिनिमाइज आपको खुद को पता लग रहा है, मिनिमाइज कौन सा है आपका, माइनस का 12, किस पॉइंट पे, C4 0 पे। यह आपका आंसर हो गया। अब इसी के पार्ट पे दूसरा पार्ट आपके पास या तो आज शाम को आ जाएगा या कल अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।